हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर मैं वो टॉप 10 क्वेरीज आंसर करने वाला हूं जो मोस्टली ब्लॉगिंग बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। जी हां गाइस, ये एक सैग्रीगेटेड वीडियो है जहां पर मैं ऑल अराउंड जितने भी टॉपिक से कवर करूंगा, जैसे कि बिगिनर के वेबसाइट पे कब ट्रैफिक आता है, नई वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, एडसेंस में सीपीसी कम क्यों आता है, एसईओ एक्चुअली ये बीमारी क्या है, कितने दिन के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, कितने पोस्ट आपको पब्लिश करने चाहिए, क्या कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, किस टाइप के कीवर्ड टारगेट करने चाहिए, ऐसी ही 10 ऐसी टॉप क्लासेस क्वेरी को मैं आज इस वीडियो के अंदर एड्रेस करने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो जाओ कुछ अदर वीडियोस देखिए, और अगर अच्छा लगे तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो पुराने अपने भाई लोग हैं, एटलीस्ट आप तो लाइक करना बनता ही है। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक एक क्वेरी को पुल करूंगा और एक एक क्वेरी का डेडिकेटेड आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला सवाल है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट ट्रैफिक ऑन अ वेरी बिगिनिंग वेबसाइट। जैसा कि आपकी कोई नई वेबसाइट्स होती है तो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर मेरी साइट को मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने 10 पोस्ट पब्लिश कर दिए, मैंने 15 पोस्ट पब्लिश कर दिए, लेकिन साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये ट्रैफिक कब आएगा। गाइस, अगर आपकी कोई ब्रांड न्यू वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता है, तो गूगल के अंदर दिन के अंदर मोर देन 4.4 मिलियन ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होते हैं। 4.4 मिलियन, मोर देन 45 lakhs ब्लॉग पोस्ट एवरी डे पब्लिश किए जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी साइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे आता है ईट का, जिसको बोला जाता है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अगर आपकी साइट पे गूगल को ट्रस्ट नहीं है, जो कि साइट अभी 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 आपने रिसेंटली लाइव किया, तो डेफिनेटली गूगल को इस पर ट्रस्ट नहीं है, तो माना जाता है कि गूगल के बैकएंड में एक डिफरेंट एल्गोरिथम होता है जो आपकी साइट को अलग तरीके से इंडेक्स करता है। दैट्स व्हाट दे कॉल एज एन सैंडबॉक्स। तो आपकी साइट ऑन एन एवरेज 6 to 7 मंथ के लिए सैंडबॉक्स में रहती है। कहा जाता है ऐसा, बट आइडियली आई एक्सपीरियंस के 3 to 4 मंथ तक आपकी साइट पे आप कितना भी अच्छा कर ले, बहुत ही डिसेंट ट्रैफिक आएगा या फिर ट्रैफिक आएगा भी नहीं। उसी बीच में आपके कुछ कीवर्ड है जो टॉप 10 में आपको कभी दिखेंगे फिर चले जाएंगे, दिखेंगे कभी चले जाएंगे। दैट इज नोन एज अ गूगल डांसिंग। तो इसकी वजह से आपकी साइट पे कभी कभी आपको ट्रैफिक दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा, और दैट इज नोन एज अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब गूगल आपके कंटेंट को टेस्ट कर रहा है कि क्या आपका कंटेंट यूजर की क्वालिटी को मैच करता है। अगर आपकी साइट पे आने वाला ट्रैफिक का ड्वेल टाइम बढ़ जाता है, मतलब जो यूजर आपकी साइट पे गया वो लॉन्ग टाइम तक आपकी साइट पे रुकता है, तो आपकी साइट फिर से वही कॉमन इंडेक्सिंग फॉर्म में आ जाएगी और रेगुलर वेबसाइट की तरह इंडेक्स होने लगेगी। तो जो बिगिनर है, सवाल मत पूछिए 3 महीने तक एटलीस्ट कि मेरी साइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है। काम करते जाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जाइए, क्वालिटी आर्टिकल डालते जाइए, आपको ट्रैफिक आएगा। नेक्स्ट सवाल था गाइस कि कैसे एक बिगिनर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता है। सबसे पहला तरीका, आपकी साइट पे एटलीस्ट कुछ जेन्युइन 10 to 15 पोस्ट तो होना ही चाहिए, ताकि आप उसको इंटरलिंक कर सके। एक यूजर आपकी साइट पे आता है, एक कंटेंट को देख के दूसरे पे जाना चाहिए, इस तरीके से विद इन द साइट यूजर राउट होना चाहिए। तो आपकी साइट पे ट्रैफिक कब आता है गाइस, कैसे लाया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है। कंटेंट को पब्लिश करने के बाद सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली, अभी तो गूगल सर्च इंजन के अंदर आप एक्चुअली उसको इंडेक्स नहीं कर पा रहे हैं मैन्युअली, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमारी साइट्स को जितने भी पिंग करने के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको नहीं पता हो तो freewebservice.com के नाम से एक साइट है, वहां पे जाइए, आपके कंटेंट को डालिए और जितने भी सर्च इंजन है वहां पे पिंग कर दीजिए। हो सके जितनी डायरेक्टरीज है वहां पे जाके आपके कंटेंट को शेयर कीजिए। हो सके जितनी फॉर्म्स वेबसाइट है, कुछ क्वेरीज के आंसर दीजिए, बीच में आपके कंटेंट की लिंक को दीजिए। इसके बाद आपको सोशल सिग्नल भी जनरेट करने होते हैं, उसके लिए आप फॉरम वेबसाइट्स पे जा सकते हैं गाइस, वहां पे जाके आपके कंटेंट को कहीं ना कहीं लिंक आपको प्रोवाइड करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कंटेंट पब्लिश किया उसकी मार्केटिंग करनी है। विदाउट मार्केटिंग, जैसा कि मैंने कहा, दिन के अंदर 44 से 45 लाख ब्लॉग पोस्ट एवरी डे वर्डप्रेस में पब्लिश होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट मार्च 2019। तो उसके हिसाब से इतने पोस्ट पब्लिश होते हैं, तो आपका कंटेंट कितना भी जेन्युइन है, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वीक है तो आपके कंटेंट पे कभी ट्रैफिक नहीं आएगा। हो सके तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए यूट्यूब चैनल बनाइए जो आपकी वेबसाइट आपकी निश के ओरिएंटेड हो, जिससे कि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होती रहे, यूजर आपकी साइट को कंटिन्यूअसली विजिट करता रहे, जिससे कि आपकी साइट गूगल क्राउलर के आई कैशिंग के अंदर आती रहे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर में है या वर्डप्रेस में, ऑलवेज क्रिएट अ साइट मैप, और साइट को जहां तक हो सके हर से 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई पैराग्राफ, कोई टाइटल, कोई डिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ अपडेट करता रहे। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी साइट पे चेंजेस को
गूगल के क्राउलर तक पहुंचाता है, ताकि क्राउलर जब भी आपके साइट में आपको विजिट करता है, उसको पर्टिकुलर सेक्शन अपडेट दिखता है, वो सेक्शन को विजिट करेगा और नए से साइट को कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको आपकी साइट पे फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होगी कि कितने ब्लॉग पोस्ट मुझे डालने हैं। एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट एक पोस्ट तो आप पब्लिश कीजिए, दैट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू योर वेबसाइट। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टारगेट आता है, किस टाइप के कीवर्ड को आपको टारगेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैंने 1000 बार बोला है, अगर एज अ बिगिनर है आप 3 स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप क्या करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड आउट करें, ऐसे कीवर्ड जो यूजर की क्वेरी को डायरेक्टली आंसर करते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल गाइस, अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, जैसे कि मैं यहां पे कोई एग्जांपल निकाल दूं कि वर्डप्रेस ब्लॉग, ये मेरा कीवर्ड है, क्या अगर आप कोई कंटेंट लिखेंगे वर्डप्रेस ब्लॉग पे तो क्या ये रैंक करेगा? करने की प्रोबेबिलिटी है, बट वेरी लेस, क्योंकि बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव है। इसकी बजाय आप कोई ऐसा क्वेरी फाइंड आउट करें, ना कि कीवर्ड, क्वेरी फाइंड आउट करें जिसमें आपका कीवर्ड हो, जैसा कि हाउ टू फिक्स एन इश्यू व्हेन यू विल स्टार्ट योर वर्डप्रेस ब्लॉग, राइट? तो आपका कीवर्ड है वर्डप्रेस ब्लॉग, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस, एक पर्टिकुलर नीश का एक पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व किया, तो यहां पर बहुत ही कम लोग होंगे जो इस टाइप की क्वेरी को टारगेट कर रहे हैं एज अ बिगिनर जब इसको टारगेट करते हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर आपको अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है इनिशियल यूजर अटेंशन, इनिशियल गूगल अटेंशन। और उसका अटेंशन तभी आएगा जब आपकी साइट पे लिटिल बिट इंप्रेशन आने लगेंगे, और इंप्रेशन तभी आता है जब एकदम लो कॉम्पिटिटिव आप पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। मेरा सजेशन रहता है आप 100-200 सर्च वॉल्यूम पर मंथ जिस कीवर्ड का हो, उससे ज्यादा का कोई कीवर्ड ना उठाएं। जिसपे कंपटीशन कम है, आपको इंप्रेशन मिलेगा तो क्लिक्स पे आएगा, जहां से गूगल को समझ में आएगा कि हां इस कंटेंट में कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे साइट के कीवर्ड रैंक होने लगेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी लेके चलना है। तो इनिशियली my suggestion is always go with a long tail keyword and target a specific query. साइट पे एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कीजिए, जैसा कि पर्टिकुलर 10 to 5 to 6 क्वेरीज आप डायरेक्टली आंसर कीजिए। इसके बाद में कुछ पिलर पोस्ट बनाइए, जैसे कि 2 से 3000 वर्ड के जो डिटेल गाइड टाइप के कंटेंट हो, आपको इस तरीके के बनाना है। और तीसरा कैटेगरी आप लिस्ट पोस्ट के साथ जा सकते हैं कि ये टॉप 10 ऐसा, ये टॉप 10 प्लगइन्स ये आप यूज कर सकते हैं, ये टॉप 10 बेस्ट दिस वन फॉर, ये टॉप 10 वेज टू मेक दिस मच मनी। इस तरीके के आपको 3 कैटेगरी के कॉम्बिनेशन में आपका ब्लॉग इनिशियली प्रिपेयर करना है, और ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए जब एज अ बिगिनर आप आपके ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद गाइस चौथा जो सवाल है वो यह है कि हाउ मेनी ब्लॉग पोस्ट नीड टू पब्लिश एवरी डे। देयर इज नो सर्टेन नंबर फॉर दैट। एज सुन एज अगर आपका कंटेंट आपकी साइट पे कंटिन्यूअस अपडेट हो रहा है, अगर आप क्वालिटी कंटेंट विद लो कीवर्ड डिफिकल्टी को पब्लिश कर रहे हैं, तो यहां पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको दिन में इतने पब्लिश करना है। लेकिन मेरा सजेशन है एक बिगिनर अपने ब्लॉग पे एटलीस्ट 1 पोस्ट अ वीक पब्लिश करें, एंड दैट फ्रीक्वेंसी शुड मेंटेन और शुड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है विद mrvyasidea.com, जिस साइट को मैंने शुरुआत की थी, काम मिलियंस में उसकी रैंकिंग थी अलेक्सा, उसको मैं विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर वो लेस देन 60 to 70,000 उसकी अलेक्सा रैंकिंग पे लेके आता, और इतने सारे कीवर्ड रैंक होते सिर्फ यही स्ट्रेटजीज थी। तो मेक श्योर आप फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें, लेकिन कोई हार्ड कोडेड एक हफ्ते के अंदर 10-15 पोस्ट पब्लिश ना करें, अनलेस कि आपकी वेबसाइट जॉब और न्यूज टाइप की वेबसाइट हो। अगर आपको इंफॉर्मेटिव ब्रांडेड वेबसाइट बनानी है, आप स्ट्रेटजी के साथ में जा सकते हैं। इसके बाद गाइस जो अगला सवाल है वो है लो ट्रैफिक पे हाई इनकम कैसे जनरेट करें। उसका सिंपल सा और क्लियर सा आंसर है, हमारे पास इनकम जनरेट करने के 2 मेजर सोर्स है, या तो एड रेवेन्यू या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप लो ट्रैफिक पे अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ओरिएंटेड, प्रोडक्ट के रिव्यू रिलेटेड और काइंड ऑफ कंटेंट शेयर करते होनी चाहिए। इसकी हेल्प से जब भी आपकी साइट पे आने वाला एक ट्रैफिक लेजर टारगेटेड ट्रैफिक होगा, और वो ट्रैफिक एज कंपेयर टू एडसेंस आपको ज्यादा अर्निंग देके जाएगा। एडसेंस के अंदर मान लीजिए कि आपने एडसेंस से मोनेटाइज करके रखा है, यहाँ पे एडसेंस किस लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा एड नेटवर्क है। तो वहां पे 1000 विजिटर्स पे आपको $3 से $4 एट मैक्स मिलेगा अगर इंडियन ट्रैफिक है, और यूके के अंदर $6 से $7 मिल जाएगा। बट अगर आपकी साइट पे आने वाले ट्रैफिक टारगेटेड एफिलिएट वेबसाइट पे है, तो आप उस 1000 विजिटर्स पे मोर देन $1000 भी एवरी मंथ कमा सकते हैं। That is what I am doing with blogging OS, MRVYAS idea और मेरी Soundproof idea की साइट के साथ में। तो ये एक स्ट्रेटेजी के साथ आप जा सकते हैं। सिंपल रूल, लो ट्रैफिक पे कमाना है, गो एंड स्टार्ट ओनली एफिलिएट मार्केटिंग काइंड ऑफ ब्लॉग और प्रोडक्ट रिव्यू काइंड ऑफ ब्लॉग। ये इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 6 गाइस, आई एम नॉट गेटिंग हाई सीपीसी ऑन वेबसाइट। मैंने 1000 बार बोला है, ये सवाल मुझे बार बार पूछा जाता है कि मेरी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है
मुझे ना तो एड पे क्लिक्स आ रहा है, ना ज्यादा इंप्रेशन आ रहा है, ना एडसेंस में अर्निंग मिलता है। ये दो मेजर फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है सोर्स ऑफ ट्रैफिक। अगर आपका ट्रैफिक इंडियन बेस्ड कंट्री से है तो गाइस आपकी साइट पे आने वाला जो रेवेन्यू है वो कहने की $2 से $3 हजार व्यूज पे लिमिटेड हो जाएगा। अगर यही ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज से है, आपकी साइट का जो आरपीएम है वो बढ़ जाएगा कहने के 6, 7 और $8 के आसपास। पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा हो गया नीश। जिस टाइप का आप नीश सेलेक्ट करते हैं उस टाइप से इनकम ज्यादा होती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हेल्थ और फिटनेस, फाइनेंस और जहां तक आप मनी मेकिंग की जहां जहां पे भी बातें करते हैं, या फिर कोई हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट टाइप की कहीं पे बातें करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट लिखते हैं, आपकी साइट पे आने वाला सीपीसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। यहां पे एक छोटा सा सजेशन, नेवर गो बिहाइंड सीपीसी, ऑलवेज फोकस ऑन कंटेंट, क्योंकि आपकी साइट पे आने वाला जो एड है वो कहीं ना कहीं यूजर के ब्राउजर कैशिंग पे डिपेंड करता है, ना कि कंटेंट पे। अगर मैं ब्लॉगिंग का कंटेंट पढ़ रहा हूं तो मुझे बीच में फ्लाइट की एड आएगी, हो सकता है 2 घंटे पहले मैं सर्च कर रहा था यहां से इंडिया कैसे जाया जाए। तो इग्नोर दिस सीपीसी पार्ट, ऑलवेज फोकस ऑन नीश, सोर्स ऑफ ट्रैफिक एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। दैट 3 शुड बी योर पॉइंट ऑफ फोकस। सीपीसी को इग्नोर कीजिए, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी आपकी अर्निंग, नहीं तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। ये अगेन मेरा एक सजेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, मेरी साइट पे बहुत सारे बैकलिंक है, इवन मेरे कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा बैकलिंक है, लेकिन मेरी साइट काम नहीं करती है, मेरी साइट रैंक नहीं करती। क्यों? गाइस मैंने बताया बैकलिंक जरूरी होती है दो तरीके से। पहला तरीका है आप सबको बताए कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, हर क्राउलर को बताए कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन ये बैकलिंक सिर्फ आपकी सोशल प्रेजेंस के लिए है, जिससे क्राउलर ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई कीर्तिश व्यास की जो वेबसाइट है bloggingos.com वो कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं, आई नीड टू विजिट। पहला पार्ट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकलिंक है, जो आपकी पोस्ट के रैंकिंग को डिपेंड करती है, आपके पोस्ट के रैंकिंग को रियली इंप्रूव करती है, वो होती है नीश रिलेटेड बैकलिंक। ये वो बैकलिंक है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है। अगर मेरा ब्लॉग एसईओ से रिलेटेड है, मैं बैकलिंक किचन और फिटनेस वेबसाइट से लेके आता हूं, गूगल के लिए डेटा रिलेवेंट नहीं है, तो आपको कोई भी ऑथोरिटी, और दूसरे शब्दों में कहे तो लिंक जो पास नहीं होता है, और आपकी साइट पे चाहे आप 50 और 100 बैकलिंक बना दे, आपकी साइट रैंक नहीं होगी। इसलिए मेरा जो सजेशन है, ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी बैकलिंक इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी बैकलिंक, एंड दैट इज द ओनली वे टू रैंक वेबसाइट। और इसलिए जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट इज द रीजन। और इग्नोर दिस एसईओ टूल, वहां पे इतना डेटा आपको वैसे भी एक्यूरेट नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल है जो पूछा जाता है, डीएपीए मेरी साइट का बहुत हाई है लेकिन ट्रैफिक नहीं आता। मैंने बोला DANPA स्टैंड्स फॉर डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी। ये गूगल का ऑथेंटिक फैक्टर नहीं है। ये पर्टिकुलर अगर मैं कहूं कि एब्रिविएशंस है या फिर ये जो पर्टिकुलर नंबर्स है, ये इन्वेंट किए गए यूजिंग अ मॉज, जो कि एक थर्ड पार्टी टूल है, जिसने पहले गूगल का एक पेज रैंक का एक 0 to 10 का स्केल हुआ करता था, जो कि आई थिंक गूगल ने 2013 के समवट हटा दिया था। तो उसको रिप्लेस करने के लिए इन लोगों ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया सेल्फ मार्केटिंग के लिए। और कहीं ना कहीं ये डेटा आपको ये हेल्प करता है कि कोई वेबसाइट कितनी पुरानी है, कोई वेबसाइट कितनी ओल्ड है। लेकिन रियलिटी में आपकी साइट का डी और पीए गूगल के बैकएंड के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। और मैंने बहुत सारे वीडियो बताया, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स को मैंने mrvyasidea.com की साइट के हेल्प से भी बिट किया है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस को लेकर के एमआर व्यास के चैनल पे सिर्फ आप लिखिए कॉम्पिटिटर एमआर व्यास, यू विल गेट नंबर ऑफ वीडियोस विद लाइव एग्जांपल्स। मेरी साइट का डीएपीए 5-6 पे स्टैंड करता है, वो भी 38 और 40 इवन 65 तक की डीएपीए की वेबसाइट को बिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर रिलेवेंट नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ नंबर, नॉट एक्चुअली। बेसिकली अगर मैं कल को जाकर के कोई वेबसाइट है जिसका वो बहुत पुरानी है, अगर वो छोटा सा भी कंटेंट, उसके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी और उसने पब्लिश कर दिया, तो गूगल उसको रैंक कर देता है। क्यों? क्योंकि गूगल को भरोसा है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये डीएपीए को छोड़िए, एक्चुअली आपकी साइट कितनी ओल्ड है, उस पे कंटेंट कितनी क्वालिटी का है, ये मैटर करता है आपकी साइट के रैंकिंग को लेकर के। सो ऑलवेज फोकस ऑन यूजर क्वेरी, चेक मैन्युअली ऑन गूगल टॉप 10 रिजल्ट्स। अगर आपको वहां पे कोई वीक पेजेस मिलते हैं तो फटाफट से उस पे काम कीजिए, नो मैटर डीएपीए क्या है। बहुत सारे वीडियोस बनाए, सबके आंसर्स ऑलरेडी हैं। 9वां सवाल है गाइस, कंटेंट क्वालिटी पे कैसे फोकस करें। सिंपल सा आंसर है गाइस, कंटेंट क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि 2000, 3000, 5000 वर्ड का कंटेंट लिखना। उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला जो कंटेंट है वो है कीवर्ड का इंटेंट आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर मैं यहां पर ब्लू होस्ट लॉगिन के नाम से कीवर्ड सर्च करूंगा, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, सर्च वॉल्यूम थाउजेंड्स और मिलियंस में है, लेकिन मुझे ट्रैफिक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई भी बंदा ब्लू होस्ट लॉगिन टाइप करके क्या ढूंढ रहा है, वो ब्लू होस्ट की साइट ढूंढ रहा है, वो ब्लू होस्ट का लॉगिन पेज ढूंढ रहा है, ना कि कीर्ति श्वास का ब्लॉग ढूंढ रहा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर कीवर्ड,
और इसके बाद उस पे रिलेटेड कंटेंट लिखिए, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। तो पहला आंसर आपको होना चाहिए वो है आपकी कंटेंट की क्वालिटी। दूसरा जो सबसे मेरा सजेशन है गाइस वो है कभी भी कोई भी कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं, गूगल में टाइप कीजिए, जो गूगल के सजेशंस आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में आए या फिर एट द बॉटम गूगल सर्चेस सजेशन में आए, सबको उठाइए, आपके पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिए, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। छोटा सा क्विक ट्रिप है, डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ये एसईओ है क्या, इसका क्या करना है? सिंपल सी चीज है गाइस, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करने से आपकी साइट रैंक नहीं होती है, एसईओ करने से एक्चुअली आप गूगल जैसे सर्च इंजन को हेल्प करते हैं आपके कंटेंट के बारे में उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो एक बॉट है, ही इज नॉट अ मैनुअल पर्सन कि वो आपके कंटेंट को रीड करके समझेगा कि हाँ इसका अच्छा है इसका बुरा है, नहीं, उसको आपको हेल्प करनी है और ये बताना है कि आपका कंटेंट किस पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर कर रहा है, किस पर्टिकुलर यूजर की प्रॉब्लम को ये काम कर लिया उसको समझाने का, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे आपने एसईओ कर लिया। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं किस तरीके से आपको हेल्प करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्वेरीज है जिसको आंसर करने की ट्राई की है एंड आई एम श्योर कि यहां से आपको कोई तो वैल्यूएबल इनपुट मिला होगा। अगर ऐसा है गाइस तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा कि इसमें से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग का वीडियो चाहिए। ऑलरेडी है चैनल पे, बट इफ यू वांट आई कैन मेक इट सेपरेटली, जिसके हेल्प से आप और इन डेप्थ लर्निंग कर सकें। आई होप गाइस कि आपकी ब्लॉगिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी, ऐसे चलते रहिए। सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली एंड सी यू इन द कमिंग वीडियो। आज के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।